बार सलाह देते आ रहे हैं। तुलसी अर्क को नई चीज नहीं है। तुलसी अर्क साक्षात रामबाण भगवान की कृपा से ये एक अमृत जैसा है, सागर अमृत, जो कि भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ी प्रिय रही है। तुलसी जी का 2 बूंद प्रतिदिन अर्क पीने से स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। नाम मात्र को उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। सैकड़ों बीमारी की एक दवा है तुलसी अर्क, जो कि श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली के द्वारा हमारी संस्था ने तैयार किया हुआ है। तुलसी अर्क को प्रयोग करने से मन शुद्ध होता है। मन तन धन, किसी ने को टोटका किया हुआ है या आपके परिवार में कमजोरी है, तुलसी अर्क 2 बूंद प्रयोग करने से मियाँ बीबी का, भाइयों में सास बहू का प्यार बढ़ता है। तकरार दिन पर दिन प्रतिदिन कम होती है। आप चाहते हैं आपका लिवर सेफ रहे, आपका गुर्दा सेफ रहे, आपका हाजमा ठीक रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, या कोई शराब पीता है, किसी भी प्रकार का नशा करता है, उसको 2 बूंद रोजाना प्रतिदिन गुनगुने पानी के अंदर श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली का 2 बूंद तुलसी अर्क डेली पिलाएं। तुलसी अर्क का 2 बूंद प्रयोग करने से यौवन शक्ति भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुलसी अर्क जो है वो रामबाण का काम करता है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर आपको नोट कराना है। घर बैठे आपके यहाँ तुलसी अर्क की 50 ml की शीशी आएगी और आप हैरान रह जाएंगे, इतना बढ़िया उसके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर में कमजोरी चाहे कैसी भी है, चाहे बढ़ती उम्र के कारण, शुगर के कारण, अकस्मात की दुर्घटना होगी, या शरीर में कोई भी कारण हो, आप डिप्रेशन में हैं, तो हमारी जो संस्था है गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली में तरह तरह की रिसर्च करती है। उसके लिए शरीर में भरपूर जोश, ताकत, इतनी ताकत आ जाएगी आप हैरान रह जाएंगे। आप 100% हमारी दवाई आयुर्वेदिक है। मात्र 2-3 महीने का कोर्स आप करेंगे, शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, चाहे किसी भी कारण से कमजोरी है, आप हैरान रह जाएंगे आप। और हमारे यहाँ जो इसका स्पेशल कोर्स होता है, स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत, जो कि कोई भी महिला पुरुष किसी भी उम्र के अंदर अगर इस्तेमाल करता है और शरीर में किसी भी कारण से अगर कमजोरी है, वो दूर हो जाती है। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। शरीर में अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, थकावट को दूर करना चाहते हैं, आपको जरा सी देर के अंदर सांस फूलता है, आप चल नहीं पाते, थकावट हो जाती है। उसके अलावा कई नौजवान देखा गया है बचपन की गलती के कारण यौवन शक्ति अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं, सीधर पतन होता है, शरीर में गिरावट आती है, चल नहीं पाते, बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं आप नोट करें, और घर बैठे 1-1 महीना या 15-15 दिन का आप कह करके स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत मंगवाएं। आप हैरान रह जाएंगे, आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, भरपूर जोश, ताकत, स्टेमिना, पूरी की पूरी, किसी भी प्रकार से नामर्दी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। Rabari pressure on. Got him through just top. नमस्कार, स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। कुछ दिनों पहले तक घरेलू मैदान पर शेर की तरह दहाड़ रहे भारतीय युवा बल्लेबाजों की विदेशी धरती पर पहुंचते ही बोलती बंद हो गई। भारतीय टीम के टॉप स्टार बल्लेबाज एक बार फिर रफ्तार एंड कंपनी के सामने बेबस नजर आए। 34 रन के अंदर टीम के 4 टॉप बल्लेबाज पवेलियन लौट आए और फिर क्या था, टीम इंडिया की हार की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और टीम इंडिया 35 ओवर में 146 रनों पर धराशाही हो गई। Rabari pressure on. Got him through just top. तो डरबन में टीम इंडिया का डब्बा गोल हो गया। अपनी रणनीतियों के लिए माने जाने वाले भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की समझ भी उनके खिलाड़ियों की ही तरह इस बार भी फेल साबित हुई और उनका टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला काम नहीं आया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अपने 2 ओपनरों की बेहतरीन पारियों की बदौलत 49 ओवरों में 6 विकेट पर 280 रन बनाए, लेकिन जवाब में भारतीय टीम 146 रन पर ही हथियार डाल दिए। इसके साथ ही मैच तो हाथ से गया ही, सीरीज से भी हाथ धो बैठे। जो टीम इंडिया लगातार 6 सीरीज जीती हो, जिसकी रैंकिंग वनडे क्रिकेट में नंबर 1 हो, वो टीम इस तरह से तेज पिचों पर हथियार डाल दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या बल्लेबाज, क्या गेंदबाज, क्या रणनीति, सब जस की तस रह गई। बस रह गई अगर कोई चीज तो अफ्रीका की डरबन में हेकड़ी।
दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाजी की कलई खोल दी। साथ ही दूसरे वनडे मैच में 134 रन से जीत के साथ ही मेजबान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से विजयी बढ़त बना ली। डेल स्टेन और सोत्सोवी की रफ्तार के आगे एक बार फिर टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए। डरबन में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 280 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 35.1 ओवरों में 146 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। लोन बावो ने मोहम्मद शमी को क्लीन बोल्ड कर इंडियन पारी को समेटा। लोन बावो ने 25 रन देकर 4 विकेट चटकाए। डेल स्टेन ने 17 रन देते हुए 3 विकेट लिए। तो वहीं मॉर्कल को 2 और प्लेंटर को 1 विकेट मिला। टीम इंडिया के लिए सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। रवींद्र जडेजा ने 26, रोहित शर्मा ने 19, कप्तान धोनी ने 19 और आर अश्विन ने 15 रनों का योगदान दिया। शीर्ष का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह भारतीय टीम की चौथी सबसे बड़ी हार है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन को टीम इंडिया के अगले बैटिंग हीरोज के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन रफ्तारधारी साउथ अफ्रीकी पिचों पर उनकी पोल खुल गई। कोहली और धवन जहां खाता तक नहीं खोल पाए, वहीं रोहित शर्मा 19 रन बनाकर ढेर हो गए। वहीं टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज रहाणे के पास खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन वो 8 रन से ज्यादा का योगदान नहीं दे सके। रहाणे को पहला रन बनाने में 7 गेंदों का समय लगा। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीम इंडिया भले ही वनडे की चैंपियन टीम हो, लेकिन टीम में कई खामियां हैं जिस पर कोच से लेकर कप्तान को काम करना होगा। चैनल वन न्यूज के लिए शाहिद रजा की रिपोर्ट। तो दूसरा वनडे तो हारी, साथ ही सीरीज भी हाथ से निकल गई भारतीय टीम की। इस पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से हमारे खेल संवाददाता शाहिद रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, डरबन में टीम इंडिया का डब्बा गोल हो गया। जी ऐसे बिल्कुल जोहानिसबर्ग से ये एक तरह से सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि 6 मैचों की सीरीज भारतीय टीम जीती है, ये 7वीं सीरीज है और 7वीं सीरीज अगर भारतीय टीम जीतती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जैसे ही धोनी की पारी आई कि 7वीं सीरीज जीतने की बारी आई, पूरी तरीके से टीम इंडिया का जो एक तरह से मिशन था वो रुक गया और जो विजय रथ पर लगातार सवाल टीम इंडिया नजर आ रही थी। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक की बात अगर आप करें सीरीज की, तो कमाल की एक तरह से खेल दिखाया था, कमाल का परफॉर्मेंस था टीम इंडिया का, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग साइड हो, सभी में टीम इंडिया ने सबको चौंकाया। लेकिन अचानक से जैसे ही तेज पिचेस पर भारतीय टीम एक तरह से खेलने आई, पूरी तरीके से टीम इंडिया का डब्बा गोल हो गया। 2-3 मैचों की ये सीरीज थी, 2 मैच बैक टू बैक टीम इंडिया हारी है और ये 2 मैचों का हारने का जो सिलसिला है काफी लंबे दिनों बाद टीम इंडिया के साथ हुई है, जिसका एक तरह से देखा जाए ठीकरा कप्तान ने भी गेंदबाजों को दिया पहले मैच में, और दूसरे मैच में बल्लेबाजों के नाम ये ठीकरा फोड़ा है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। धोनी ने साफ तौर पर कहा है कि बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन था वो गलत था पूरी तरीके से, जिसके वजह से ये हार हुई। अगर कोई भी टीम 131 रन से यहां हारती है और इससे पहले वाले मैच में 141 रन से हारती है तो वाकई चौंकाने वाला एक तरह से बात है आसिफ, क्योंकि एक नंबर 1 की टीम है, आप वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग है आपकी, आप 6 सीरीज बैक टू बैक जीतते हो, उसके बाद ऐसा क्या कुछ है जो साउथ अफ्रीका में आके अचानक से सारी चीजें फ्लॉप हो जाती है। जी शायद कहीं ना कहीं जो शीर्ष बल्लेबाज हैं भारत के वो भी नहीं चल पाए, वो भी ढेर हो गए जिनसे काफी उम्मीदें थी। जी जाहिर सी बात है, देखिए सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम अगर दुनिया में माना जाता है तो वो टीम इंडिया का माना जाता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। 7 नंबर तक के बल्लेबाज भारत में है और वो ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी मैच का रुख मोड़ते हैं। और घरेलू मैदान पर आप देखिए IPL में भी कई ऐसे सिचुएशंस आए हैं जब रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से मैच को पलट दिया।
रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, ये ऐसे 3 प्लेयर्स तो कम से कम टीम इंडिया में जो है त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं, त्रिमूर्ति की संज्ञा भी इन 3 प्लेयर्स को दी गई है। लेकिन इनका परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इन 2 मैचेस में रहा है काफी चौंकाने वाला रहा और एक तरह से अविश्वसनीय माना जाएगा। कप्तान को भी ये भरोसा नहीं हो रहा कि हमारे 2 दिग्गज बल्लेबाज कल 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए, शिखर धवन और विराट कोहली, और यहीं से टीम इंडिया की जो हार की स्क्रिप्ट है तैयार हो गई। और चौंकाने वाला जरूर इन बल्लेबाजों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि जो बल्लेबाज कल तक दोहरा शतक लगा रहा था, जो बल्लेबाज सचिन का दूसरा रूप माना जा रहा है, दुनिया जिसे सचिन का दूसरा रूप मान रही है विराट कोहली को, वो बल्लेबाज अगर इस तरीके से आउट होता है और इतने तेज पिचेस पर उन बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस अगर इस कदर होता है, तो वाकई ये सोचने वाली बात है। और कोच से लेकर बीसीसीआई से लेकर कप्तान धोनी को इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक कप्तान ये कहते आते थे कि हमारे पास गेंदबाजी नहीं है, डेथ ओवर्स की गेंदबाजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीम इंडिया की और इस वजह से टीम इंडिया हार जाती है। लेकिन अब जो सवाल खड़े हैं वो बल्लेबाजों पर भी सवाल खड़े हैं, क्योंकि रैंकिंग, वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज हैं और उन 3 बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस अगर इस कदर अगर चलता रहेगा तो वाकई दक्षिण अफ्रीका में आप सीरीज हारोगी, साथ ही साथ आने वाला जो मिशन होगा आपका, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े बदलाव के आसार नजर आएंगे अगर यही सिचुएशन जारी रहा तो। जी, शायद कहीं भी दौरा करने से पहले किसी भी देश का उससे पहले रणनीति बनाई जाती है। क्या माना जाए, क्या जो दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत की तरफ से रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति एक तरह से पूरी तरह से फ्लॉप हो गई? देखिए, रणनीति के मामले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कोई दूसरा सानी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी भी टेंडेंसी यहां पूरी तरीके से फ्लॉप रही। तेज गेंदबाजों के आगे डेल स्टेन, सौथ सौबे और मॉनी मॉर्कल के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जोहानिसबर्ग में 65 रन की पारी खेलकर एक तरह से ये जरूर दिखा दिया कि वो एक जुझारू कप्तान है, आखिरी दम तक लड़ते हैं, वो लड़े भी। हालांकि भारतीय टीम वहां हार गई, वो अलग सी बात है। लेकिन जहां तक डरबन का सवाल है, डरबन में पहले ये कहा जा रहा था, भारत का इतिहास भी डरबन के खिलाफ था। अब तक भारत ने यहां पर 2 मैचेस जीते हैं, तो इतिहास के लिहाज से देखा जाए तो डरबन का इतिहास तो भारत के खिलाफ रहा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक कमबैक की उम्मीद थी कि शायद डरबन में भारतीय टीम जीतेगी और एक शानदार वापसी करके मैच में बनी रहेगी। लेकिन वो तो चली गई, मैच तो गया ही गया, सीरीज भी चली गई। लेकिन रणनीति की जहां तक सवाल है, तो जो शॉट सिलेक्शन जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खेला था, शिखर धवन गलत आउट, एक तरह से गलत शॉट सिलेक्शन था उनका, ऊपर की गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, आउट हो गए। युवराज सिंह पहले देखा जाए तो हालांकि वो डरबन के वनडे में नहीं थे, उनकी जगह दूसरा खिलाड़ी लिया गया, लेकिन युवराज सिंह का जो शॉट सिलेक्शन था और उसके साथ साथ विराट कोहली का शॉट सिलेक्शन, रोहित शर्मा का शॉट सिलेक्शन बिल्कुल गलत तरीके से आउट हुए। ऐसा लगा कि अपना विकेट खुद ही देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेंडेंसी थी, कप्तान की जो रणनीति थी, खिलाड़ियों की जो रणनीति थी, पूरी तरीके से फ्लॉप रही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डरबन में ऐसा लग रहा था कि कप्तान बहुत कुछ बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि जोहानिसबर्ग में हार को लेकर ऐसा लग रहा था कि मोहित शर्मा की जगह सिर्फ 1-8 चेंजेस उमेश यादव आ सकते हैं, लेकिन कप्तान ने 3 चेंजेस कर दिए। अजिंक्य रहाणे को लिया युवराज सिंह की जगह, भुवनेश्वर कुमार और मोहित शर्मा को बाहर कर दिया, उमेश यादव और वही ईशांत शर्मा जिसने 1 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 रन दिए थे, उन्हें फिर से टीम में लिया गया। और जिस समय ये दक्षिण अफ्रीका के लिए जो टीम सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उस समय ईशांत शर्मा का जो सिलेक्शन था वो चौंकाने वाला था कि जो गेंदबाज आपको सीरीज से बाहर कर रहा, जो एक गेंदबाज 1 ओवर में 30 रन दे रहा है, उसे आप फिर से दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुनते हो। उसके साथ साथ आपके पास बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत खराब गेंदबाजी नहीं की, उनकी गेंदबाजी टू द लाइन और लेंथ थी, और हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, वो अलग सी बात है। लेकिन उमेश यादव को तो आपने चेंज कर दिया मोहित शर्मा की जगह, वो ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की जगह आपने ईशांत शर्मा को मौका दिया जो फिर से कल एक बार खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ले डूबी, और जो डरबन में जो हार हुई टीम इंडिया का, इसका ठेकरा सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर नहीं, खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इसके लिए जिम्मेदार है। जी, शायद तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन टीम थी उसकी भी जो सिलेक्शन किया है टीम का, वहां भी कहीं ना कहीं चूक हुई। शायद आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Pressure on. Got him through, just tap. जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं,
कदम दर कदम अपनी मंजिल अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। भारी Pressure on. Got him through, just tap. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डरबन में टीम इंडिया पूरी तरह से ढेर हो गई। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते कि दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने कितने रन और कैसे बनाए। बात करें डिकॉक की तो उन्होंने 106 रन बनाए 118 गेंदों पर, 9 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट है इनका 79.83। तो हम आपको बता दें 89.83 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इन्होंने 106 रन बनाए। बात करें हाशिम अमला, बेहतरीन इन्होंने बल्लेबाजी की, 100 रन बनाए इन्होंने 117 गेंद पर, 8 चौके, 85.47 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा एबी डिविलियर्स, इनका स्ट्राइक रेट 75 रहा। इन्होंने 4 गेंदों पर 3 रन बनाए। तो दक्षिण अफ्रीका के हम बल्लेबाजों को आप दिखा रहे हैं। डुमिनी 26 रन बनाए, इन्होंने 29 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका 89.95 रहा। मिलर की बात करें तो इन्होंने 0 पर ही ये आउट हो गए। 3 गेंदें खेली, इन्होंने कोई खाता नहीं खोल पाए। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। बात करें कैलिस की तो 10 रन बनाए 13 गेंदें खेलकर, 1 चौका लगाया इन्होंने। तो स्ट्राइक रेट 76.92 का रहा। कैलिस 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज थे उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। यही वजह रही कि लगातार 2 मैच टीम इंडिया को उन्होंने हरा दिए और सीरीज पर ही कब्जा कर लिया है। न्यूज रूम से हमारे खेल संवाददाता शाहिद रजा बने हुए। शाहिद रजा, क्या जो लगातार टीम इंडिया हार रही है इसमें कहीं ना कहीं जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं उनका भी अहम योगदान है? जी ऐसे बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप
डिकॉक और हासिम अमला की बात करें या जैक कैलिस की बात करें या एबी डिविलियर्स की बात करें, ये 4 ऐसे दिग्गज जो स्टार बल्लेबाज है दक्षिण अफ्रीका का, जिसका रुतबा हमेशा से वही है जो कल था, जो आज है। और जिस तरीके से डिकॉक ने 2 शतक बैक टू बैक आप लगाए हैं वो काबिले तारीफ है। उनकी खेल की, उनकी प्रतिभा एक बार फिर से सामने आई है। नए प्लेयर है, बहुत ज्यादा तजुर्बा उनको नहीं है वनडे क्रिकेट का, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला है तेज पिचेस पर और भारतीय गेंदबाजों के अनुकूल जिस तरीके से उन्होंने रन्स और शॉट्स लगाए हैं वो काबिले तारीफ है। और हासिम अमला का तो कोई जवाब नहीं है, नंबर 1 बल्लेबाज वो अब भी बने हुए थे काफी लंबे समय से, लेकिन विराट कोहली ने उन्हें पछाड़ा है। लेकिन हासिम अमला का जो रुतबा है वो क्रिकेट में बहुत ऊंचा है, वो चाहे आप वनडे क्रिकेट की बात करें या टेस्ट क्रिकेट में। हासिम अमला के बल्ले से शतक और अर्धशतक निकलना बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हमेशा कोई भी सीरीज आप खेलने जाओ, कहीं पर भी जाओ आप, हासिम अमला एक ऐसे बल्लेबाज साउथ अफ्रीका कंट्री से निकल कर आए हैं जिनका अर्धशतक या शतक हर मैच में आपको मिलेगा। बहुत रेयर ऐसी कोई सीरीज होगी जिसमें हासिम अमला का बल्ला नहीं चलता है। एबी डिविलियर्स की जहां तक सवाल है तो एबी डिविलियर्स बहुत अट्रैक्टिंग क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि वो इस बार फ्लॉप रहे वो अलग सी बात है, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं कि कभी भी किसी भी मैच का रुख पलट देंगे। जैसे भारतीय टीम में विराट कोहली जैसे एक तरह से देखा जाए कि किसी भी मैच को मोड़ देते हैं, कितना भी लंबा चेसिंग रन हो, विराट कोहली अगर क्रीज पर है तो जीत की गारंटी टीम इंडिया की रहती कि ये मैच टीम इंडिया जीत जाएगी। और आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरी सीरीज में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच भी जंग चल रही है नंबर 1 की। विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर है फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में, लेकिन एबी डिविलियर्स उसका पीछे से एक तरह से पीछा कर रहे हैं। और कहीं इस सीरीज में डिविलियर्स के बल्ले से एक शतक लग जाता है या 2 शतक, तो जाहिर सी बात है विराट कोहली को भी डिविलियर्स पछाड़ देंगे। तो जिस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, डिकॉक की बात की जाए, हासिम अमला की बात की जाए, जैक कैलिस की बात की जाए या फिर दूसरे बल्लेबाजों की, कमाल की बल्लेबाजी की है। हालांकि होम ग्राउंड का फायदा उनको जरूर है कि वो वहां की जो पिचेस है उनसे भली बात ही वो पूरी तरीके से वाकिफ है, किस तरीके से स्ट्रोक्स खेलना है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, क्या इस कंडीशन पे किस तरीके से अगर विकेट गिर जाते हैं तो क्या टेंडेंसी लेनी है, किस हिसाब से हमें एक तरह से इनिंग्स को रोटेट कर रहा है, ये चीजें उनमें बहुत अच्छी है। लेकिन जो इसके विपरीत अगर दूसरी तरफ भारतीय इनिंग्स की बात करें तो आप जैसे कल के मैच में देख ले, शुरुआती झटके टीम इंडिया को लगे, लेकिन इसके बाद की जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं उनको घरेलू मैदान का भी फायदा मिला है। चलिए एक नजर डालते हैं कि भारतीय जो गेंदबाज हैं किस तरह की उनकी गेंदबाजी रही, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर बात जडेजा की करें तो 10 ओवर इन्होंने फेंके, 1 विकेट इन्हें मिला है और 49 रन दिए हैं, कोई मैडन ओवर नहीं। इकोनॉमी इनकी 4.90 की रही है। अगर बात करें सुरेश रैना की तो 6 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला, 32 रन दिए इन्होंने। इकोनॉमी रेट इनका 5.33 रहा है। तो अगर ईशांत शर्मा की बात करें तो 7 ओवर किए इन्होंने, कोई विकेट नहीं मिला, 38 रन दिए। इकोनॉमी रेट अगर इनकी बात करें तो 5.42 रहा। तो इस तरह से भारतीय गेंदबाजों का ये इकोनॉमी रन रेट है। अगर बात करें उमेश यादव की तो इकोनॉमी इनका रेट रहा 7, कोई मैडन ओवर नहीं, 45 रन दिए, 6 ओवर किए। तो इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, कोई खास जादू नहीं चला भारतीय गेंदबाजों का। अगर बात करें अश्विन की तो 9 ओवर किए हैं, 1 विकेट लिया है इन्होंने, 48 रन दिए हैं, कोई मैडन ओवर नहीं किया है। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी रेट इनका 6 रहा और मैडन 1, और रन जो है 48 दिए हैं, 8 ओवर की 3 विकेट ली है। मोहम्मद शमी अच्छी वो गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार। इनके अलावा कोई बाकी जो भारतीय गेंदबाज हैं वो कहीं ना कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के सामने। शाहिद रजा हमारे साथ बने हुए। शाहिद रजा, अगर बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो मोहम्मद शमी के अलावा बाकी सब फ्लॉप रहे। जी बिल्कुल आसिफ, भारतीय गेंदबाजी की जहां तक सवाल है तो भारतीय गेंदबाजी अब भी जूझती नजर आ रही है। जो परेशानी आज से 3 महीने पहले थी, 2 महीने पहले थी, हालांकि भारतीय टीम ने 6 मैचेस जरूर, 6 सीरीज जरूर रेगुलर जीती है, लेकिन उसकी जो परेशानी है गेंदबाजी को लेकर और आखिरी जो 10 ओवर की गेंदबाजी है वो सबसे ज्यादा टीम इंडिया को रुलाती है। आप पूरे रिकॉर्ड को देख ले उठाकर, आप जोहान्सबर्ग की बात की जाए चाहे डरबन की बात की जाए, 300 साढ़े 300 रन का अगर आंकड़ा कोई भी टीम खड़ी करती है तो जाहिर सी बात है उससे अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि भारतीय गेंदबाजी की हाल क्या हुई होगी, कितनी पिटाई हुई
होगी। और जिस हिसाब से देखे डरबन में भी जो उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर वापसी करके जो गेंदबाज है वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, एक बढ़िया अट्रैक्टिंग बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ और फिर से वही 281 रन का स्कोर एक तरह से लक्ष्य भारत को मिला। तो जिस हिसाब से तेज पिचेस पर बल्लेबाजी हो रही है और भारतीय जो टीम का जो एक परफॉर्मेंस लेवल है वो इतना गिर गया है कि 280 रन भी अब भारतीय टीम चेज नहीं कर सकती। और अगला जो मैच कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों पर भी काम करने का अब जो है वक्त है। लगातार गेंदबाजी भारतीय जो है वो फ्लॉप होती नजर आ रही है, वही दक्षिण अफ्रीका में नजारा देखने को मिल रहा है। शाहिद रजा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं डरबन में डब्बा गोल हो गया, लगातार हार रही है। अब दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि टेस्ट में भारतीय टीम किस तरह से अब वापसी करती है। फिलहाल स्पोर्ट्स वन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। Pressure on. Got him through just half. तुलसी अरक